हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं रुचिन कौशिक, आप सबका दोस्त एक बार फिर से आपके साथ हूँ। दोस्तों, आज से हम शुरू करेंगे एसक्यूएल। तो दोस्तों, सबसे पहले बात आती है कि एसक्यूएल क्या है। एसक्यूएल की फुल फॉर्म है दोस्तों स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। अब जैसे ही मैंने लैंग्वेज बोला तो आप सबके दिमाग में बहुत सारी लैंग्वेजेस के नाम आए होंगे, जैसे HTML, CSS, जावा, जावास्क्रिप्ट, .NET, पाइथन, C++ और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस। तो दोस्तों, ये हमारी उस तरीके की लैंग्वेज नहीं है। तो यह हमारी किस तरीके की लैंग्वेज है, इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं और इसकी हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, चलिए इस बात को जानने के लिए हम थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं, क्योंकि हर चीज़ की अपनी एक हिस्ट्री होती है जिसको पता करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, चलिए एसक्यूएल की हिस्ट्री को देखते हैं। तो बात है 1970 की, जब IBM कंपनी के सामने एक सबसे बड़ा चैलेंज था कि उनको अपने डाटाबेस को मैनेज करने के लिए किसी सॉफ्टवेयर की या किसी लैंग्वेज की ज़रूरत थी जिससे कि वो अपने डाटाबेस को मैनेज कर पाएँ। तो एसक्यूएल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को 1970 में IBM के शोधकर्ता रेमंड बॉयसी और डोनाल्ड चैपलिन के द्वारा डेवलप किया गया था, ताकि वे अपने डाटाबेस सिस्टम R को मैनेज कर पाएँ। इसके बाद दोस्तों, सन 1979 में रिलेशनल सॉफ्टवेयर नामक कंपनी, जो कि बाद में ओरेकल नाम से बनी, उसने अपने अनुसार एसक्यूएल को मॉडिफाई किया और एक नए सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जिसका नाम था ओरेकल वर्जन 2। इसके बाद एसक्यूएल में दोस्तों थोड़े थोड़े चेंजेस होते रहे और हमारे सामने बहुत सारी लैंग्वेजेस आई, जैसे ओपन सोर्स लैंग्वेज MySQL, ओरेकल। तो अगर दोस्तों आपने चेक किया हो कभी, या फिर आप इंटरनेट पर गूगल पर सर्च करना कि हमारा जो MySQL, एसक्यूएल, ओरेकल, ये कुछ लैंग्वेजेस हैं जिनकी जो कमांड्स हैं वो 90% सेम होती हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारी एसक्यूएल का निर्माण हुआ। सबसे पहले दोस्तों एसक्यूएल को सिक्वल बोला जाता था। इसके बाद जब यह डेवलप हो गई तो धीरे धीरे इसमें चेंजेस होते गए और इसका नाम बदल कर कभी सिक्वल से एसक्यूएल कर दिया गया। तो दोस्तों, अभी आपको समझ आ गई होगी कि हमें एसक्यूएल की ज़रूरत क्यों पड़ी। IBM को अपने डाटाबेस को मैनेज करना था, यानी कि डाटाबेस को मैनेज करने के लिए हमें एसक्यूएल की ज़रूरत होती है। अब बात आती है कि डाटाबेस क्या है। तो दोस्तों, डाटाबेस होता है कलेक्शन ऑफ डाटा। जब हमारे पास बहुत सारा डाटा इकट्ठा हो जाता है तो उसको जहाँ पर हम एक जगह रखते हैं दोस्तों, जहाँ पर एक जगह स्टोर करके रखा जाता है, वो कहलाता है डाटाबेस। अब बात आती है कि डाटा क्या है। तो आप सब लोग इंटरनेट का यूज़ कर ही रहे हैं। अब इंटरनेट में दोस्तों आप सब ने आईडीज़ भी बहुत सारी बनाई होंगी, अलग अलग इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, हर जगह पे आपने आईडीज़ क्रिएट की होंगी। तो जो भी इंफॉर्मेशन आप उसमें डालते हैं, जैसे आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम वगैरह वगैरह, जो भी कुछ वो मांगता है, वो सब इंफॉर्मेशन कहलाती है डाटा। और वो सब इंफॉर्मेशन जहाँ जा कर के स्टोर की जाती है उसको कहते हैं डाटाबेस। और वो सारी इंफॉर्मेशन डाटाबेस में हमारे एक सर्वर में रखी जाती हैं। अगर हम वहाँ से किसी भी डाटा को डिलीट कर देंगे तो वो डाटा हमारा जो है वो आईडी हमारी लॉस्ट हो जाएगी और उसके बाद हम उस आईडी को कभी भी लॉगिन नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से दोस्तों हमारा डाटाबेस जो है वो काम करता है। अब बात आती है कि एसक्यूएल किस प्रकार के डाटाबेस के ऊपर काम करती है। तो एसक्यूएल दोस्तों रिलेशनल डाटाबेस के ऊपर हमारी काम करती है। RDBMS, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि एक तरीके डाटाबेस को मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर या एक हमारा टूल होता है, जिसमें हमारा जो डाटाबेस है दोस्तों वो एक टेबल्स की फॉर्म में होता है और उस टेबल्स में हमारी बहुत सारी रोज और कॉलम होती हैं जहाँ पर हम अपने डाटा को स्टोर करते हैं। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास एक स्टूडेंट नाम की टेबल है जिसमें हमने कॉलम्स अलग अलग बनाए हैं, ID, नेम, लास्ट नेम, डेजिग्नेशन, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, मोबाइल नंबर और सिटी। तो रिलेशनल डाटाबेस का मतलब होता है दोस्तों जहाँ पर हमारा डाटा जो वो एक दूसरे के साथ रिलेशन में हो और एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में रखा गया हो। स्ट्रक्चर्ड फॉर्म इन द सेंस दोस्तों कि नाम की जगह पे हमारा नाम ही हो,
आईडी की जगह पे हमारी आईडी हो। ऐसा ना हो कि आईडी जहाँ पर हमने लिखनी थी वहाँ पर हमने नेम दे दिया, जहाँ पर हमने नेम लिखना था वहाँ पर हमने आईडी दे दी। इन सभी एरर्स को दूर करने के लिए हमें एसक्यूएल की ज़रूरत पड़ी। अब बात करते हैं कि एसक्यूएल की हेल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों एसक्यूएल की हेल्प से हम कोई भी अपना नया डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। किसी भी डाटाबेस में हम कुछ भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, किसी भी टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी टेबल को डिलीट कर सकते हैं, किसी भी डाटा को डिलीट कर सकते हैं, या फिर हम कोई भी किसी भी प्रकार की उसमें परमिशन सेट करना चाहते हैं तो वो भी हम उसमें कर सकते हैं। यानी कि डेटाबेस के साथ अगर हमें कुछ भी छेड़छाड़ करनी है तो हम वो एसक्यूएल की हेल्प से कर सकते हैं। इसलिए हमें दोस्तों एसक्यूएल की ज़रूरत पड़ी। अब दोस्तों आपके सामने एक सबसे बड़ा सवाल मैं लेकर के आया हूँ कि क्या हमारा एक्सेल जो है वो एक डाटाबेस है, क्योंकि डाटा हो तो हम उसमें भी डाल सकते हैं। और अगर एक्सेल हमारा एक डाटाबेस है तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बताइए कि हमें एसक्यूएल की ज़रूरत क्यों पड़ी।